टेबल फिर कुछ और परसों कुछ और था। हम डॉक्यूमेंट्री भी बना सकते थे। हम एक एंटरटेनमेंट बिजनेस कोशिश रहती है जितनी ज़्यादा मेजॉरिटी लोगों को एक साथ जोड़ने की, कुछ नया कुछ फ्रेश कहानी हर बार कुछ। From a liberal Muslim's point of view, I think this is a great piece of work. Suparn, the entire team has made a very, very good. आप ही ने लेबल लिखा होगा तो मुझे तो जैसे आपको ठीक लगे लेबल है, मुझे पता भी नहीं है। आई डोंट नो। आई थिंक अगर है तो लोगों का काम है कुछ ना कुछ कहना। ये नहीं तो कल कुछ और लेबल, फिर कुछ और, परसों कुछ और था, पहले कुछ अंडररेटेड था, उससे पहले कुछ और था। तो इट कीप्स शिफ्टिंग। तो मैं वो सब नहीं समझती हूँ। आई बिलीव दैट जो मौका मुझे मिल रहा है जिन कहानियों को कहने का, उनका अपना वजूद है, उनकी अपनी इम्पोर्टेंस है और ज़रूरत है एंटरटेनमेंट के माध्यम से। वरना हम डॉक्यूमेंट्री भी बना सकते थे। हम एक एंटरटेनमेंट बिजनेस में हैं और जहाँ पर हर तरह की ऑडियंस है, टियर 1, टियर 2, टियर 3। कोशिश रहती है जितनी ज़्यादा मेजॉरिटी लोगों को एक साथ जोड़ने की, कुछ नया कुछ फ्रेश कहानी हर बार कुछ कहने की। तो अगर आप कहानी को देखते हैं और आपको अच्छा लगे तो वो अच्छी फिल्म है। अगर आपको कुछ और आइडियाज़ दिमाग में आए, then you're a different kind of audience and I respect that also. That's fine. But audience ने तो मुझे कभी भी नहीं कहा, so I'm very in service of them. आपको लगे तो कोई बात नहीं, अगली बार कुछ और चिट में लिख देना। Thank you so much. But I appreciate. Thank you. Okay, so this next one is from Mohit, Filmi Mantra se. Mohit sir, किधर हैं आप? How are you? All good? Okay. So I'm doing the honors आपके behalf पे. Okay, Vartika, this one's for you. Haq is a very, very strong social or emotional core वाली film. काफी ज़्यादा bold choice है ये. So did it ever feel daunting कि मैं इस film के साथ debut करने जा रही हूँ अपना बड़ा सा? I think मोहित जी, the fact that काफ़ी bold choice है और बहुत ही unconventional film है और काफ़ी एक सच्चाई की कहानी है और मुझे लगता है कि यही एक वजह थी जो मुझे कन्विंस किया, जिसने मुझे कि मैं इस फिल्म को करूं और इस फिल्म का हिस्सा बनूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक लेगेसी की फ़िल्म है और कुछ सालों बाद जब हम पीछे देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है और मुझे बहुत गर्व होगा कि मैं इस कहानी का हिस्सा रही हूँ। Right. Thank you so much. So Parn sir, this one's for you. Harshita from Bollywood Bubble. She wants to know कि आपके हिसाब से लोगों के लिए वो एक टेक अवे क्या होगा हक का जब वो 7 नवंबर को इसको देख के निकलेंगे थिएटर से? हाय हर्षिता, आई थिंक लोगों का टेक अवे ये होगा कि आई थिंक कुछ सालों बाद फिर से एक बहुत ही गजब का ड्रामा आपको देखने को मिलेगा पर्दे पे, जहां 2 दिग्गज एक्टर्स आर गोइंग फॉर द जॉगुलर। इसको मैं हिंदी में कैसे बोलूं, मतलब वो थामा बन जाएगा, बट अपना अपना गला काट रहे हैं या एक दूसरे का गला काट रहे हैं, बट राइट. हमारी शूट ऐसी होती थी। सर मैं समझ गया कैसी होती थी, बट हाँ ऑफ कोर्स नहीं, मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हो। मेरे पैकअप के बाद आप कुछ और की शूटिंग कर रहे हो तो मुझे पता नहीं। तुरंत करेक्ट कर दिया. ओके, इमरान सर, दिस one's for you. Snehal from ABP. Snehal? Hi, yeah. Okay, Haq touches a raw nerve. And Imran, as a Muslim actor, did you feel an added weight or responsibility taking on a film like this? जब मैं ऐसी स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो पहले तो आई सी इट एज एन एक्टर, और इस फिल्म में पहली बार मुझे एक मुसलमान का पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी लेके आना पड़ा, बिकॉज अ सब्जेक्ट लाइक दिस, गोइंग बैक, जो लैंडमार्क केस था उस वक्त, पूरा देश एक तरह से 2 हिस्सों में बट गया था। एक तो था रिलीजन और पर्सनल फेथ के साइड में, एक था कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड सेक्युलर राइट्स की तरफ। बट मुझे ये देखना था कि इस फिल्म में क्या डायरेक्टर और राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू बैलेंस्ड है, अनबायस्ड है, न्यूट्रल है। तो उसका शॉर्ट आंसर है हाँ, इट वाज वेरी न्यूट्रल। एंड मैंने ये देखा कि ये ऑब्वियसली जब फिल्म देखकर लोग बाहर आएंगे, आई डोंट नो कि वो उनका ओपिनियन क्या होगा फिल्म को लेकर। आई नो दैट मोस्ट ऑफ देम विल फाइंड इट एक्सट्रीमली बैलेंस्ड। एंड एक जो चीज निकल के बाहर आती है वो है प्रो विमेन। ये चीज मैंने ली फिल्म से कि इट्स सर्टन सोशल अवेयरनेस, इट इज अ प्रो वुमन फिल्म। एंड मेरी कम्युनिटी के लिए आई फेल्ट दैट दिस इज फ्रॉम अ लिबरल मुस्लिम्स पॉइंट ऑफ व्यू,
I think this is a great piece of work. Suparn, the entire team has made a very, very good film. And Muslims should really come and watch this film because you will connect with it in a very different way. That's what I feel. मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा इमरान के बारे में कि जब मैं इमरान के पास ये फिल्म लेकर गया था आई रियली मतलब चाह रहा था कि ये फिल्म करे बिकॉज एक होता है कि ये जिस लेवल के स्टार हैं और जिस लेवल के एक्टर हैं ही नेवर लेट इज स्टारडम एक बार भी इंटरफियर इन द स्क्रिप्ट प्रोसेस इनफैक्ट इन्होंने इतना निडर होके मुझे और आई थिंक पूरी टीम को वो दिलासा दिया कि गो ऑल आउट बिकॉज अब्बास का कैरेक्टर इतना कठिन है इट्स अ वेरी बैलेंस्ड लाइन जहां आपको ग्रे रहना है वेयर ऑडियंस आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझे ब्लैक एंड व्हाइट के चक्कर ही नहीं है देयर इज नॉट अबाउट कौन सही है कौन गलत है दोनों अपनी तरीके से सही हैं एंड टू हैव एन एक्टर एट हिज पीक टू काइंड ऑफ गिव दैट नुआंस आई मीन ऑनेस्टली इट्स बीन अ ब्लेसिंग टू हैव इमरान इन द फिल्म Wow, wow. ANI से नीरज गुप्ता साहब ने यहाँ पे सवाल है. This is for Amrita ji, and he's saying कि for you as a production studio, you know, Jungly Pictures, for you, were you skeptical before taking on this very bold, strong subject? No, I put my rumal on the film the minute I met him when I heard about it. His passion, his, the script was ratio, thank you. It was such a wonderful read, page turner, like I said. And they've told a story very sensitively. I think just to add to what everyone else has said, with a lot of nuance, with a lot of respect, like Imran just said. It is also a story which is very relevant to today. So it's not just a story jo, 2 decades pehle ye ho gaya and 3 decades pehle whatever else. You'll question a lot and it's very, very today as well. And to credit to Suparn, to tell the story in a way which is very entertaining. Like I said, it's edge of the seat, something's happening every minute. And the responsibility really was on them to make sure that, like he said, balanced. And it's such a special film, it has to be told and it should be watched in the theatres. We were very, very clear about that. There was no doubt ever at all. And yeah. Absolutely, and इसीलिए मैंने जैसा कहा जो response मिला है. Thank you, Neeraj sir, for your question. Okay, Shrijita from Filmfare would want to ask Yami कि your role in Haq seems to echo your recent choices, women standing their ground and often against institutions. Is that deliberate? Is she here? Shrijita. Shrijita, but Yes. Hi Shrijita. I'm a person who goes by my instinct. जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे कहानी अच्छी लगती है, रोल अच्छा लगता है और लगता है कहानी कहनी चाहिए ना सिर्फ नाम के लिए कि अच्छा ये एक इसमें एक बहुत एक कॉमन टर्म है जो हम एक्ट्रेसेस को यूज़ करनी पड़ती है ये स्ट्रॉन्ग पावरफुल किरदार है हमें बोलना पड़ता है हमें अंडरलाइन करना पड़ता है मैं इसमें विश्वास नहीं करती मुझे लगता है अगर वो सब हर एक की अपनी एक जर्नी होती है जैसे हमारी लाइफ में आपकी और मेरी एक सर्टन जर्नी रही होगी वैसे ही हर किरदार की भी एक जर्नी है जो मेरी फिल्म में किरदार है शाजिया ऑफ कोर्स सब्जेक्ट ये है कि पब्लिक डोमेन में एक सर्टन सेक्शन रहा है उनकी लाइफ का पर मैं उनसे कभी ऑफ कोर्स मिल नहीं पाया देयर इज़ नो पर्सनल इंटरेक्शन तो हमेशा सोचती हूँ रिवर्स में कि किस तरह की उनमें हिम्मत होगी या ताकत होगी कि उन्होंने इस तरह का डिसीजन लिया और आप इतने आगे तक गए कि उसका रिपल इफेक्ट आज तक एको करता है सिर्फ उनके क्षेत्र में ही नहीं बट बाकी एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ ऑल्सो एंड सो मेनी अदर पॉलिटिकल इवेंट्स तो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ डू यू नीड तो जब कभी कभी फिल्मों के माध्यम से ऐसी कैरेक्टर्स से आप रूबरू हो जाते हैं जो आपने सोचा नहीं होता कि अच्छा ऐसे भी आप इस तरह की भी करेज होती है इस तरह की भी हिम्मत है और अगर मौका मिलता है विच आई कनेक्ट विद योर नेशनलिस्ट क्वेश्चन ऑल्सो टू टेल सच स्टोरीज टुडे स्टोरीज चाहे आर्टिकल 370 हो विच इज़ नॉट अबाउट माई कैरेक्टर इट्स अबाउट द सिचुएशन इट्स अबाउट इसीलिए शायद लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं इन कहानियों के साथ क्योंकि आप महसूस करते हैं एक होता है एक फैंटेसी फिल्म जो विच इज़ बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन बिल्कुल आपकी इमेजिनेशन के परे और कुछ ऐसा जो आपने सोचा ना हो और एक है विच आर क्लोजर टू रियलिटी और लोग पसंद कर रहे हैं इस तरह की फिल्मों को तो अगर मिलती हैं ऐसी कहानियाँ मैं आपको कभी नहीं बोलूँगी कि आप प्लीज़ ये फिल्म देखिए क्योंकि इट्स अबाउट दिस वुमन एंड दिस मैन देयर रिलेशनशिप एंड दिस एंड दैट नहीं कहानी में अगर दम होगा कहानी अगर अच्छी होगी स्क्रिप्ट अच्छी होगी डायरेक्टर में पैशन और टीम में इंटेंट होगा मुझे उन लोगों के साथ जुड़ना है मुझे वो कहानियाँ बनानी है क्योंकि मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ऑडियंस है ऑडियंस को फिल्म पसंद आनी चाहिए उनको अच्छा लगना चाहिए कि हमारा वक्त हमारे पैसे जो हमने इस फिल्म में एक तरह का खर्च किए इन्वेस्ट किए वो वर्थ था
एंड वो बने वर्ड ऑफ माउथ उस फिल्म के लिए. आई थिंक द काइंड ऑफ फिल्म्स एंड वी हैड आवर जर्नी, इट्स वर्कड बेसिस दैट. तो बस और कुछ ज़्यादा ऐसा लग रहा है आंसर में, पर कॉम्प्लिकेटेड है नहीं. All right, we'll take two more questions, okay? So this is Sejal ji, दैनिक भास्कर से. Hi Sejal, how are you? Okay. So वर्तिका, ये आपके लिए है. लखनऊ जो है वो आपका होम ग्राउंड है, ऐसा बोला जा रहा है. So life, did it come like a full circle जब वहाँ पे आपने इसकी शूटिंग की? How was it shooting with this entire team and of course लखनऊ की बात? सबसे पहले तो जब मुझे पता चला कि इस फिल्म का शूट लखनऊ में होना है, एकदम से मुझे ये एहसास हुआ कि जब मैंने पैजेंट के लिए पहली बार ऑडिशन दिया था वो लखनऊ में था, और वहीं से मेरी एक जर्नी की शुरुआत हुई थी और मैं बॉम्बे आई थी, और फिर अपनी एक नई जर्नी के लिए मैं वापस से फिल्म के ज़रिए ही शुरुआत कर रही हूँ. इससे बेहतर तो मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता था. इट्स अ वे ऑफ यूनिवर्स टेलिंग मी दैट you know what, everything is going to be fine. So yeah, and working with such wonderful people, और मेरे खुद के शहर में मुझे तो बस लग रहा था कि ये बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है और कुछ अच्छे कर्म किए होंगे. So thank you. Lovely. Thank you for that question. Thank you for the response. Okay, Divya ji from Just Too Filmy. Hi Divya ji. Imran sir, this one's for you. What's that one moment on set that stayed with you and it'll always be with you? I think the final monologue, which gave me a lot of sleepless nights, and why I used to haunt both Super and even Yami. Like, this is a 7-page monologue you've given me. What if I screw up on the 20th line? Do I have to go back and do it again? And Yami has done, I think, a couple of monologues in your film. You played a lawyer. You played a lawyer. तो ये I think ये एक नई चीज़ थी मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी एक वकील का कैरेक्टर प्ले नहीं किया ऑन स्क्रीन. एंड आई जनरली जब मैं कैरेक्टर्स देखता हूँ एक स्क्रिप्ट में, if it's challenging, if it gives me sleepless nights, I go head on into it. So I'm very grateful that they came to me for this. और I think वो scene था जो final था. I think we both did it in one take finally, and like the pages and pages of lines. But very Reshu, fantastic lines. I think that is something that's a takeaway. That जब आपको ऐसी अच्छी lines दी जाती हैं, it just becomes, it's fire on set. You know, when he's saying those lines, it's brilliant. And that is actually a takeaway. जब आप देखेंगे film, that final thing will be, my family saw it and they were like numb and they were crying after they left from the film. So that's what those two monologues do. Wow, thank you for that question. Amrita ji, I'll come to you, लेकिन उससे पहले यामी dialogue की बात हो रही है. दो जगह आप breathless होते हो इसमें, बोलते बोलते रुकते हो, आवाज रुकती है, अटकती है. वो इमोशनली आपके लिए कितना चैलेंजिंग था जो ट्रेलर में देखा हमने? As I said, बहुत ज़्यादा नहीं, मैं बाद में सोचती हूँ. मैं भी कभी-कभी आजकल ना कुछ फैंस ऐसे क्लिप शेयर करते हैं आपके कुछ सीन्स का, जो कुछ खास उन पर जिन्होंने छाप छोड़ी होती है. एंड कभी-कभी देख के लगता है यार कैसे किया, मैं उस टाइम क्या सोच रही थी. थोड़ा कुछ याद होता है, बट समटाइम्स नहीं, मैं खुद की इतनी ऐसी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ कोट कर रही हूँ जो कि कुछ लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं, इमॉडेस्ट, आर यू नॉट हम्बल. तो पता नहीं, आई थिंक वो आता है शायद प्रेपरेशन से, क्लैरिटी से. जैसे इमरान ने कहा है, राइटिंग, सुपर्ण, आप खूब सारा वो होता है, आपने इंफॉर्मेशन ले ली, नॉलेज ले ली, लाइंस को अपना बना लिया, और फिर उस मोमेंट में क्या होता है, यू हैव टू अलाउ दैट फॉर दैट मैजिक टू हैपन समहाउ. यू कांट, कुछ चीज़ें आप सोचते हैं, कुछ चीज़ें आपको लगता है उस मोमेंट पे देखते हैं, और ऐसे सीन्स को कैप्चर करना भी इजी नहीं है, क्योंकि कई बार हो सकता है आपने बहुत अच्छा टेक दिया और पीछे से आवाज़ आए, मैडम फोकस नहीं है. So I'm like, know what to do. This is important, right? अब क्या इसमें आप क्या बोलोगे? फोकस तो ज़रूरी है. तो यही है टीम वर्क, यही है अमेलगमेशन, यही है पेशेंस, यही है समझ कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं. डायरेक्टर का काम है पूरा वो माहौल बनाना, हमारा काम है अपना, जैसे उन्होंने कहा, लाइंस तो पहले हम याद कर लो एंड देन बी इन द मोमेंट. और कभी यू नेवर वर्क इन आइसोलेशन. मेरे को एक्टर्स, मेरे राइटिंग, एज आई सेड, कैमरा, एवरीवन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. उस पर बैकग्राउंड स्कोर क्या चलेगा पीछे जब आप देखेंगे, चलेगा नहीं होगा. सो इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी. जो फिल्म एक बार जब शूटिंग ख़त्म हो जाती है ना,
ये इनको ऑफ कोर्स अभी चश्मा पहना तो बस आपको डार्क सर्कल्स दिखेंगे, जो वो जर्नी होती है कि वहाँ से फिर यहाँ तक कैसे लेकर आना है, वो अपने आप में एक फिल्म से कम नहीं है और वो बहुत मुश्किल होता है फॉर डायरेक्टर, फॉर ऑल द टेक्नीशियंस. सो रियली हैट्स ऑफ टू फॉर ऑल ऑफ यू टू, क्योंकि आजकल लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं कि फिल्में कैसे बनती हैं, एडिटिंग डिस्कस करते हैं, लाइटिंग डिस्कस करते हैं, जो हमने शुरू में देख भी लिया. और तो इट्स गुड, दे आर गुड क्वेश्चंस, इट्स गुड, और डिस्कशंस होनी चाहिए. अगर डिस्कशंस नहीं होगा तो फिर हम क्यों हैं यहाँ पर. बट यामी और इमरान के बारे में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा. आपने यामी के बारे में पूछा, मैं ये एक 45 डे का शूट था जो कि हमने 32 डेज में ख़त्म किया. ऐसे मंजेई और डेडिकेटेड एक्टर्स थे. यामी एक नई माँ थी जो कि एक भी दिन अपने घर नहीं गई, अपने बच्चे से दूर रही, और 32 डेज ऑन सेट वो बानो के किरदार में रही. आखिरी दिन जब उनके फाइनली रिएक्शन ले रहा था, मैंने उन्हें मुस्कुराते हुए एज यामी गौतम देखा. 32 डेज हमें यामी नहीं दिखी थी, पहली बात. दूसरी बात, इमरान ने इतनी फिल्में की हैं, राइट? आई मीन ही शुड बी द मोस्ट ओवर कॉन्फिडेंट गाय ऑन सेट, मतलब मक्खन. आई हैव नेवर मेट एन एक्टर जो कि हर दिन एंड एवरी डे दे डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड. बोथ ऑफ देम, दे डोंट टेक एनी डे फॉर ग्रांटेड. किसी हर दिन ये लोग जिस तरह नए स्टूडेंट्स होते हैं उस तरह सेट पे आते थे, एंड उससे जो हमें एनर्जी मिलती थी ऑन सेट, जहाँ पता है आपको कि हर आदमी ऑन द टॉप ऑफ देयर गेम है एंड पुटिंग देयर 100%, you just do things in a very different fashion. So that's something I'll tell you about. And वही passion दिख रहा है. We'll do a quick picture, but अब आप थक गए ना सब. नहीं सर, ये छोड़ेंगे नहीं मेरे को ऐसे. अमृता जी, one last question for you, और ये ना एक बड़ा important question है जो कि यहाँ पे पीपिंग मून से तनु जी ने पूछा है. तनु, देखिए ये सेकंड रो नाराज हो रही है, तो आप देख लीजिए. नहीं ये सब हम कुछ बहुत नहीं अच्छे कह रहे हैं, लोग. सब माइक इनके हाथ में है. मैं प्रशांत सर आ जाऊंगा ना, मैं तो अपनी बात है, आ जाऊंगा, है ना. So, Amrita ji, this one's for you. The Shah Bano case sparked debates and conversation reform for divorced Muslim women in 1980s. Is the topic still relevant in this time and date? जो हमने सोचा. I think we all spoke about that, right? That it's about justice. It's about a family that is, its circumstances are changing. It's a couple that has some conflict. There are children. What is responsibility? What is justice? And it is also a fictional story inspired from many true events. And there have been many courageous women who have really walked the talk, and then so we can run as a society now today. And I think it's very, very relevant because just see the themes in the film. They are so relevant even today. And like Imran mentioned, a lot of it is handled with a lot of sensitivity. And, you'll know that when you watch the film. Right. Prashant sir, one last question from you. बिल्कुल बनता है. Please पूछिए sir. वायरल, हाँ. तो आपने कहा आप फिल्म देख के आपकी फैमिली को बहुत अच्छा लगा. जब आपको वायरल क्लिप्स में देखा बैट्स ऑफ बॉलीवुड में, तो आपकी फैमिली के रिएक्शंस और आपके क्या रिएक्शंस थे? दूसरा सवाल, परमिशन के बारे में. इस फिल्म के जो सब्जेक्ट है उसकी परमिशन के बारे में बात हुई थी, तो क्या परमिशन ली गई थी या नहीं ली गई थी फिल्म के बनाने से पहले? I can answer that. So basically, like I just said, हमारी फिल्म एक fictional story है, many true events पे based है, and and there have been many women before us in the 80s and the 90s who've really been courageous and have fought this battle, and really the film is inspired from many of these true events. Right. एक्चुअली उसी दिन कुछ दिन पहले ही एक कॉन्वर्सेशन मेरा आर्यन के साथ, बिलाल विद द टीम एट रेड चिलीज, कि हमें पता था कि वायरल होगा, लेकिन इस तरह वायरल होगा वो कभी सोचा भी नहीं था. सो इट्स अ लेसन टू बी लर्नड. आई थिंक इससे पहले फैंस जो थे मुझे दो चीज़, या तो नाम लेके पुकारते थे या एक दूसरा इमेज था मेरा, एस से शुरू होता है. मैं नहीं कहूँगा, नहीं तो रात तक वही चलने वाला है. अभी वो डायलॉग का जिक्र होता है, तो नो कंप्लेंट्स. आई एम वेरी हैप्पी. Well, thank you so much, ladies and gentlemen. That's all we have for you. इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां. Such a brilliant subject जिसको इतनी खूबी के साथ इस बड़े पर्दे पे प्रेजेंट किया है.